हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार हूँ आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से। आज हम आपको प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे अपने कोचिंग के बारे में कि कैसे हम पढ़ाते हैं और स्पेशली मैथमेटिक्स के बारे में कि कैसे उसको पढ़ना चाहिए, क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। उस बारे में हम थोड़े बहुत बात करेंगे, समझाएंगे। चलिए आते हैं। देखिए, जैसे आप एकेडमी में पढ़ते हैं, जब आप एकेडमिक पढ़ते हैं, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, 6 to 10 पढ़ते हैं जो भी, तो जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पे जब आप कोई मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, तो वहां पे आपको एक रूल फॉलो करना पड़ता है जिसको बोलते हैं बोर्ड मार्क्स। वी बोर्ड मार्क्स होता है, जैसे वाइन लाइन, ब्रैकेट्स, ऑफ, डिवाइड मिस भाग, मल्टीप्लाई गुणा, एडिशन जोड़ और सब्ट्रैक्शन घटा। वाइन लाइन होती है जो ऊपर ऐसे खींची जाती है, उसके ऊपर बनता है। तो हमें ये चीज फॉलो करना होगा। और जब हम कोई एग्जाम मतलब कि आंसर लिखते हैं या बनाते हैं एग्जामिनेशन में, खासकर बोर्ड के एग्जाम, तो हमें पूरे प्रोसेस को देखना होगा। जैसे कि पहले हम लाइन लाइन को सॉल्व करें, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। और ये स्टेप बाय स्टेप होता है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमें करना ही करना होता है स्टेप बाय स्टेप। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हमें नंबर नहीं। ये एकेडमिक है। पर एकेडमी और कंपटीशन में क्या है? कंपटीशन में यह है कि आपको ये चीज फॉलो करनी है नहीं करनी है, ये आपकी मर्जी। एकेडमी में सीधे आंसर लाना, आपको सीधे आंसर बताना। अगर आप वनडे, स्पेशली वनडे कंपटीशन एग्जाम दे तो आपको सीधे आंसर बताने होते हैं। तो अब ऐसे में अगर आप इस तरह को फॉलो करके अगर आंसर बनाते हैं तो आपके पास टाइम नहीं। और कंपटीशन, नॉलेज का कम, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन देने जा रहे हैं ना, तो हर किसी को, अगर जितने लोग कंपटीशन देने जाते हैं, मोर और लेस सबके पास नॉलेज होता है। अगर कोई चीज नहीं होती है वो है टाइम मैनेजमेंट। जिसकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है वो क्रैक कर लेता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत होते हैं और उसके आंसर करने के लिए बहुत कम टाइम है। तो ये कैसे टाइम मैनेजमेंट? अब जैसे कि इसका 3 पार्ट है मैथमेटिक्स का। हम आपको कोई चीज बताए, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये एकेडमिक पार्ट हुआ। सबसे पहले आप ये चीज पढ़ेंगे, कोई एक्स वाई जेड पूरा प्रोसेस बोर्ड मार्क्स को रूल फॉलो करेंगे। तो ये होगा। अब जब करेंगे तो उसमें प्रोसेस, लास्ट में आंसर। तो अब उसका 2 प्रोसेस होगा। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस 3x माइनस 2y प्लस 3, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका डायरेक्ट आंसर, ये कंपटीशन का पार्ट है। और फिर उसके बीच में जो प्रोसेस करेंगे एकेडमिक का पार्ट, ये क्वेश्चंस हुआ। और फिर इसको बीच सब एक वन बाय स्टेप करेंगे, एक्स एक्स को वाई को साथ में और नंबर को अलग कर, अलग एक साथ रखेंगे। तो अब इस प्रोसेस को करेंगे। तो कैसे हम चीजों को करें कि हमारा टाइम बचे? क्योंकि ऐसे बना के तो आप कंपटीशन निकाल नहीं सकते। तो टाइम कैसे बचे? तो उसका 2 चीज, कि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे बोर्ड मास को, तो आप इसको स्पीड अप कर दें, इसको आप तेजी से करने लगे। अगर आप 1 मिनट में कर रहे हैं तो इसको 30 सेकंड में करना शुरू कर दें। तो आप 30 मिनट बचाए तो 30 मिनट मैनेज करें, 30 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड मैनेज करना शुरू किए। या अगर आपके पास और बेहतर हो जाए तो आप सीधे आंसर, तो जो सीधे आंसर होती है उसको स्मार्ट स्टेप। अब ये एकेडमिक और स्मार्ट स्टेप, ये आपको ऑनलाइन नहीं हो सकता, स्पेशली वीडियो देख के तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको प्रेजेंट होना पड़ता है, या तो ऑनलाइन प्रेजेंट हो या ऑफलाइन प्रेजेंट, मतलब करेंट में हो, एकदम 1 to 1 कनेक्शन। अदरवाइज आपको समझ में नहीं। क्योंकि स्मार्ट स्टडी करने के लिए पहली चीज आपके पास प्रेशर होनी चाहिए। तो क्लासरूम का प्रेशर, एग्जाम हॉल का प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम हॉल के प्रेशर में आपका कितना दिमाग चलता है, तब पता चलता है कि आप कंपटीशन लायक हैं या नहीं। अगर आपको सिंपल कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप जब चाहो बना सकते, 2 घंटे में दे दिया जाए तो कहीं से भी बना। लेकिन अगर उसी को 2 सेकंड में करना हो तो फिर आपके पास प्रेशर है।
तो उसके लिए ऑफलाइन पढ़ना ज्यादा जरूरी है, या आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो कनेक्ट हो, लाइव पढ़, ताकि आप क्वेश्चन पूछ सके, जो आपके माइंड में आइडिया है। तो वो जो स्मार्टनेस होती है ना, वो आपको ऑफलाइन में ही आती, ऑनलाइन में नहीं आ सकती, क्योंकि वो प्रेशर नहीं होता। तो इसलिए प्रेशर जरूरी है, उस प्रेशर को फील करें, फिर उसके बाद से आपका दिमाग कितना चलता है ये चीज। तो हमारी जो स्टाइल ऑफ स्टडी है, स्पेशली हमारे कोचिंग की जो चीज है, हम 3 लेयर पे पढ़ाते हैं। पहले एकेडमिक बेस पे, कि एकेडमिक बेस पे पढ़ाएंगे, मतलब बेसिक्स पढ़ाएंगे। आप इस बेसिक्स को किस तरह से तेज कर सकते हैं, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, सिखाएंगे, और टाइम मैनेजमेंट कि आप कैसे कम कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा स्मार्ट, ये हाई लेवल, हाईली एडवांस। तो ये चीजें, जैसे कि हमने आपको 2-3 वीडियो डाले होंगे जिसमें आपने एलसीएम, एचसीएफ और क्विक काउंटिंग आपने सीखी होगी, वो बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट टाइम मैनेजमेंट। क्या हमने आपको ये सीखा, इस तरह के बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसको आप सीख के आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते, टाइम को कम कर सकते, और आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ये स्मार्ट स्टडी। और ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, डिस्कशन बाय डिस्कशन होता है, ये आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते। जैसा हमने बोला कि ऑनलाइन भी पढ़े तो डायरेक्ट हो, लाइव कनेक्टेड हो, तभी आप कुछ सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं सीख सकते। और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा, अगर आपको ये 2 चीजें आती है, फिर आप टाइम मैनेज कर जाओगे, आप ऑटोमेटिकली क्रैक कर जाओगे कोई भी एग्जाम, क्योंकि ये आपके आधे टाइम को कम करता है, और ये पूरी तरह से कम कर देता है। जिसमें आपको 30 सेकंड लगेगा, ये सिर्फ 2 सेकंड। तो इसके लिए आपको ऑफलाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रेशर के साथ, जैसे प्रेशर के साथ आप एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं और महसूस करते हैं। सो ये आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।